नेहा और अमन की शादी कुछ समय पहले हुई थी। नेहा अपने सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, जबकि नेहा की सास यानी विमला जी उसे बेटी के जैसा प्यार देती थी, मगर फिर भी वह उसे कुछ समझती ही नहीं है। इस बात से विमला जी दुखी हो जाया करती थी। गंगा किनारे बसा हुआ छोटा सा शहर, जहां आज भी परंपराओं और रिश्तों का बड़ा महत्व था। इसी शहर में एक साधारण से घर में रहती थी विमला देवी। उनके दो बेटे थे और बड़े बेटे अमन की शादी शहर की ही एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी नेहा से हुई थी। विमला देवी ने हमेशा एक बड़े और खुशहाल परिवार का सपना देखा था और अमन की शादी के बाद उन्हें लगा कि उनका यह सपना अब पूरा होने वाला है। नेहा देखने में बहुत सुंदर और बात करने में चतुर थी। शादी के शुरुआती दिनों में उसने विमला देवी और घर के सभी सदस्यों का खूब ध्यान रखा। विमला देवी को अपनी बहू पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि नेहा उनके घर को स्वर्ग बना देंगी, लेकिन यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं टिकी। धीरे धीरे नेहा का असली रूप सामने आने लगा। वह अब घर के कामों में रुचि नहीं लेती थी और सारा दिन अपनी सहेलियों से फ़ोन पर बातें करती रहती थी या फिर टीवी देखती रहती थी। विमला देवी ने जब उसे प्यार से कुछ कहने की कोशिश की तो वह उनसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगी। अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और अपनी माँ की बातों को अनसुना कर देता था। विमला देवी को यह देखकर बहुत दुख होता था। उन्होंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था और अब वह अपनी पत्नी के रंग में पूरी तरह से रंग गया था। घर के छोटे मोटे कामों के लिए भी अब विमला देवी को दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। उनकी कमर में दर्द रहता था और बढ़ती उम्र के कारण उनसे ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता था। नेहा की शिकायतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसे घर का खाना पसंद नहीं आता था। उसे विमला देवी के पुराने रीति रिवाज और परंपराएं बेकार लगती थी। वह हमेशा अमन से अपनी सास और उनके तौर तरीकों की बुराई करती रहती थी। अमन भी धीरे धीरे अपनी माँ से दूर होता चला गया। एक दिन नेहा ने अमन से कहा कि उसे अब इस छोटे से घर में घुटन महसूस होती है और वह शहर के किसी पास इलाके में एक अलग घर लेना चाहती है। अमन अपनी पत्नी की बात टाल नहीं सका और उसने अपने माता पिता से अलग रहने का फैसला कर लिया। विमला देवी और उनके पति सुरेश जी यह सुनकर टूट गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरह उन्हें अकेला छोड़ देगा। जब अमन और नेहा अलग घर में रहने चले गए तो विमला देवी का अकेलापन और भी बढ़ गया। बेटा और बहू कभी कभार ही उनसे मिलने आते थे और जब आते भी थे तो नेहा का व्यवहार रूखा और बेरुखी भरा होता था। विमला देवी को अपनी बहू की बातों और हरकतों से बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन वह किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो उनके बेटे से भी उनके रिश्ते खराब हो जाएंगे। समय बीतता गया और विमला देवी की सेहत गिरती चली गई। उन्हें कई तरह की बीमारियां हो गई, लेकिन उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। सुरेश जी अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते थे, लेकिन उनकी भी उम्र हो चली थी और वह अकेले सब कुछ नहीं कर पाते थे। एक दिन विमला देवी बहुत बीमार पड़ गईं। सुरेश जी ने अमन को फ़ोन किया और उसे अपनी माँ की हालत के बारे में बताया। अमन और नेहा ने अच्छा से अपनी माँ को देखने आए। नेहा का व्यवहार तब भी वैसा ही था, उदासीन और बेपरवाह।
उसने विमला देवी से 2-4 मिनट बात की और फिर अमन को चलने के लिए कहने लगी। विमला देवी अपनी बहू की इस बेरुखी को देखकर अंदर ही अंदर टूट गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बहू को कभी अपना नहीं माना और शायद इसलिए आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन नेहा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अमन भी अपनी पत्नी के आगे बेबस था। वह अपनी माँ की तकलीफ देख रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। उसे अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंसे होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने हमेशा अपनी पत्नी को ही चुना था। कुछ दिनों बाद विमला देवी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु से सुरेश जी पूरी तरह से टूट गए। उन्हें अपनी पत्नी के बिना जीवन जीना बहुत मुश्किल लग रहा था। अमन और नेहा उनकी अंत्येष्टि में शामिल हुए, लेकिन नेहा का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर किसी बात का कोई गम नहीं है। सुरेश जी अकेले बैठे रह गए। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की याद सता रही थी और अपने बेटे की बेरुखी पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके बुढ़ापे का सहारा इस तरह उनसे दूर हो जाएगा। समय बीतता रहा। अमन और नेहा अपने नए घर में खुशहाल जीवन जी रहे थे, ऐसा ऊपरी तौर पर लगता था। नेहा अपनी आधुनिक जीवन शैली में पूरी तरह से रम गई थी। उसे अपनी सास और ससुर की याद भी कम ही आती थी। अमन जरूर कभी कभी अपनी माँ को याद करके उदास हो जाता था, लेकिन वह अपनी पत्नी के आगे कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे तेज बुखार और शरीर में दर्द होने लगा। अमन ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए और बताया कि नेहा को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका इलाज लंबा चलेगा और उसमें बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। यह सुनकर अमन और नेहा दोनों घबरा गए। नेहा हमेशा स्वस्थ रही थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे इस तरह की बीमारी हो सकती है। अमन के सामने अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, अपनी पत्नी की देखभाल करना और घर चलाना। शुरुआत में अमन ने सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे वह थकने लगा। नेहा की बीमारी में बहुत समय और ऊर्जा लगती थी। घर के काम, ऑफिस और पत्नी की देखभाल, सब कुछ उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन अमन ने अपनी पत्नी से कहा कि क्या वह कुछ दिनों के लिए अपनी माँ को बुला ले, ताकि वह नेहा की देखभाल में मदद कर सके। नेहा को यह सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसे अपनी सास का घर में आना पसंद नहीं था। उसने अमन से मना कर दिया और कहा कि वह किसी नर्स को रख लेंगे, लेकिन अपनी सास को नहीं बुलाएगी। अमन ने बहुत समझाया, लेकिन नेहा अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार अमन को हार माननी पड़ी और उसने एक नर्स रख ली, लेकिन नर्स भी कुछ दिनों बाद काम छोड़कर चली गई, क्योंकि नेहा का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था और वह किसी की बात नहीं सुनती थी। अमन पूरी तरह से टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी पत्नी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और वह अकेला सब कुछ संभालने में असमर्थ था। उसे अपनी माँ की याद आने लगी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ हमेशा घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखती थी और कभी किसी काम से नहीं थकती थी। एक रात जब नेहा सो रही थी, अमन चुपचाप अपने पिता के पास गया। उसने सुरेश जी को सारी बात बताई और अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी के कहने पर अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
सुरेश जी अपनी बेटी की हालत देखकर दुखी हुए। उन्होंने अमन को गले लगाया और कहा, बेटा देर आए दुरुस्त आए। माँ तो हमेशा माँ होती है, वह कभी अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रह सकती। अगले दिन सुरेश जी अमन के साथ नेहा को देखने गए। नेहा उन्हें देखकर खुश नहीं हुई, लेकिन अपनी बीमारी के कारण वह कुछ कह नहीं पाई। सुरेश जी ने नेहा से प्यार से बात की और कहा कि वह और अमन मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। धीरे धीरे विमला देवी की कमी नेहा को महसूस होने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी सास हमेशा उसका ध्यान रखती थी, उसे अच्छे बुरे की सलाह देती थी। अब जब वह बीमार थी और उसकी देखभाल करने वाला कोई अपना नहीं था, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि उसने अपनी सास के साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। एक दिन जब अमन और सुरेश जी नेहा की देखभाल कर रहे थे, नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी सास के साथ बहुत बुरा किया, मुझे कभी उनकी कदर नहीं हुई। अमन और सुरेश जी नेहा के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। अमन ने अपनी पत्नी को सांत्वना दी और कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। धीरे धीरे नेहा की सेहत में सुधार होने लगा। इस दौरान उसने अपनी सास और ससुर के महत्व को समझा। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गई तो उसने अमन से कहा कि वह अब अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। अमन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह अपनी पत्नी को लेकर अपने पिता के पास गया और दोनों ने सुरेश जी से माफ़ी मांगी। सुरेश जी ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसके बाद अमन और नेहा वापस अपने पुराने घर में रहने लगे। नेहा ने अपनी सास की कमी को पूरा करने की कोशिश की और सुरेश जी की देखभाल में जुट गई। उसने घर के कामों में रुचि लेना शुरू कर दिया और सबका ध्यान रखने लगी। इस घटना के बाद नेहा का स्वभाव पूरी तरह से बदल गया। उसे समझ में आ गया था कि परिवार का महत्व क्या होता है और बड़ों का सम्मान करना कितना जरूरी है। विमला देवी भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी यादें और उनके संस्कार नेहा के जीवन को एक नई दिशा दे गए थे। नेहा ने अब एक अच्छी बहू और एक जिम्मेदार पत्नी की भूमिका निभाना सीख लिया था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।